गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्डी विजडम। मैं हूं दिव्या गाइस। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सम रिवीजन ऑफ क्वेश्चन आंसर अबाउट द चैप्टर ऑफ द रीच फॉर द टॉप। रीच फॉर द टॉप, फर्स्ट पार्ट ऑफ द संतोष यादव। हु इज द संतोष यादव? कौन है संतोष यादव? इसमें वो जो माउंटेनर क्लाइंबर है जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, और वो कहाँ से, हरियाणा से थी। वो छोटी सी जगह से थी, लेकिन क्या है, वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी। सो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने उत्तराखंड में नेहरू इंस्टीट्यूट में माउंटेनियरिंग में एडमिशन लिया था। ये आपको 1 मार्कर में आ सकता है। और ये उन्होंने एडमिशन लिया था कैसे? अपने कॉलेज में पढ़ते पढ़ते क्या करा था, उन्होंने अपना जो था पॉकेट मनी सेव करके वहां पे एडमिशन लिया था, ठीक है, विदाउट अपने पेरेंट्स की परमिशन के। लेकिन व्हेन शी टुक द एडमिशन, आफ्टर दैट शी इन्फॉर्म्ड देम, अपने पेरेंट्स को उन्होंने क्या करा था, इन्फॉर्म कर दिया था कि आई टुक द एडमिशन फॉर अ माउंटेनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या करा था, उन्होंने उसमें एडमिशन लेके अपना जो था 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, ठीक है। ये था संतोष यादव के बारे में। मैंने थोड़ा सा चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जस्ट आपको रिमाइंडर देने के लिए यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये चैप्टर में क्या है, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ जाए। इसके बाद क्या करेंगे, हम मरिया शारापोवा के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पढ़ेंगे क्या, मैं आपको एक्सप्लेन तो कर चुकी हूँ, जस्ट क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाऊंगी, थोड़ा सा रिविजन कराऊंगी, ठीक है। हु वॉज अ संतोष यादव? कौन थी वो? एक संतोष यादव वॉज अ माउंटेनर हु क्लाइंब द माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। उन्होंने 2 बार क्या करा था, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी, और उन्होंने पद्मश्री भी मिला था। हु मोटिवेटेड संतोष यादव टू ज्वाइन द इंडो नेपाली वुमेन माउंट एवरेस्ट एक्सपीडिशन? कि वो जो थे नेपाल के जो एक्सपीडिशन था, उन्होंने क्या बोला था, वो उससे बहुत ज्यादा क्या है, इंडो नेपलिस वुमेन एक्सपीडिशन, उन्होंने क्या करा था, उनको इनवाइट किया था और ये बोला था कि तुम हमें ज्वाइन करो, ठीक है। तो उन्होंने, संतोष यादव ने उन्होंने बोला था नेपलो वुमेन एक्सपीडिशन, दे इन्वाइटेड हर to join them, and she was motivated by her desire to climb the highest mountain in the world and to prove that women can achieve a great thing। उन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो भी वुमेन चाहती है वो क्या करती है, अचीव कर सकती है, अगर वो चाहे तो, ठीक है। जैसे आप चाहो तो आप 99% 90% भी मार्क्स लाओ, अगर आप चाहो तो। चलिए, व्हाट चैलेंजेस डिड शी फेस ड्यूरिंग हर क्लाइंबिंग? उन्होंने चढ़ाई के दौरान क्या क्या जो थे प्रॉब्लम, क्या क्या फेस किए थे। शी फेस चैलेंजेस सच एज द एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड थी वहां पे। आपको मालूम है कि माउंट एवरेस्ट पे लैक ऑफ ऑक्सीजन की डेफिनेटली कमी होती है, वो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ओके। और क्या था, एंड ट्रिटिजियस टेरेन, मतलब क्या था वहां पे, ट्रिटिजियस टेरेन्स का मतलब होता है जो वहां का जो सरफेस होता है, वहां की जो भूमि होती है, वो बहुत ज्यादा अनमैनेजेबल होती है, खड़ी चढ़ाई होती है ना ऐसे, तो उसको उन्होंने फेस किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, हाउ डिड संतोष यादव ओवरकम हर चैलेंजेस? उन्होंने अपने ओवरकम कैसे किया, अपने चैलेंजेस को कैसे किया? एक तो शी ओवरकम हर चैलेंजेस थ्रू द डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क एंड द टीम वर्क। उन्होंने टीम वर्क किया था, मतलब सबको साथ लेके चली थी। हर फेलो क्लाइंबर, जो अपने इनके फेलो, जो उनके साथ जाने वाले क्लाइंबर थे, उन्होंने अपनी ऑक्सीजन तक दे दी थी। किसको दी थी अपनी ऑक्सीजन? मोहन सिंह को अपनी ऑक्सीजन दे दी थी उन्होंने, ठीक है। तो यू कैन रिमेम्बर दैट कि उन्होंने जब क्लाइंबिंग की थी तो उन्होंने क्या करा था, अपनी ऑक्सीजन तक दे दी थी उनको, ये सोचे बगैर कि आगे अगर मुझे ऑक्सीजन की नीड पड़ी तो तब क्या होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने हेल्प की थी, ठीक है। और उन्होंने क्या करा था, 500 किलोग्राम गार्बेज भी इकट्ठा करके लाई थी वहां से। कहाँ से? हिमालय से। ऐसा नहीं है कि उन्होंने खाली क्लाइंबिंग की थी, उन्होंने क्या करा था, गार्बेज भी, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट है, हाउ डिड शी फील व्हेन शी रीच द सुमिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट? ठीक है, तो क्या उन्होंने फील किया था जब उन्होंने सुमिट, मतलब वहां की माउंट एवरेस्ट की धरती के ऊपर कदम रखा था, क्या फील किया था? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या फील किया था? क्या फील किया था? शी फील वेरी प्राउड, अचीव ए फुलफिलमेंट। उन्होंने सेंस ऑफ प्राइड, मतलब उन्हें बहुत गर्व महसूस हुआ था जब उन्होंने वहां पर अपने देश का झंडा लहराया था, और उन्होंने अपने जो भी वो चाहती थी उसको परस्यू किया था, और उसको अपनी जो परस्यू किया था उसको
और उनकी अचीवमेंट को फुलफिल किया था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, मैंने यहाँ दे रखा है, आंसर नहीं लिखा है, मैं कमेंट बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, उसमें देख लेना, लेकिन खुद से भी ट्राई करा करो और चैप्टर प्लीज पढ़ा करो। बीच में से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि वो एक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी जिन्होंने 500 किलो गार्बेज इकट्ठा करके लाई थी वहां से रास्ते में से, जब वो उन्होंने क्लाइंबिंग की थी और वो वापस आई थी वहां से। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा संतोष यादव। अब हम चलते हैं मरिया शारापोवा की तरफ। ठीक है, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद वर्टिविज्म। मैं हूं दिव्या गाइस। तो हम नेक्स्ट पार्ट जो है रीच फॉर द टॉप फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड बिहाइव बुक का जो है पहले संतोष यादव का क्वेश्चन आंसर मैं आपको इंटरनल क्वेश्चन आंसर नॉट रिलेटेड टू योर टेक्सचुअल एक्सरसाइज। ओके, एंड नाउ दिस इज द मरिया शारापोवा। सेकेंड पार्ट जो है उसका, शी इज अ रशियन गर्ल। सो ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। हु इज मरिया? मरिया कौन है? मरिया शारापोवा एक रशियन साइबेरियन गर्ल है जिसका प्रोफेशन क्या है? टेनिस प्लेयर। ओके, तो ये हो गया मरिया शारापोवा के बारे में थोड़ा सा। और उसके पापा है जो उसके यूरी उसके पापा का नाम है जो उसके क्या है कोच भी थे और उनको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है, व्हाट इज द मरियाज ग्रेटेस्ट टेनिस अचीवमेंट? क्या क्या टेनिस अचीवमेंट थी उनकी? She won 5 major titles, 2 at a French Open and 1 each at the Australian Open. ठीक है, और विंबलडन जो थी उनका यूएस का ओपन था और वो 2004 में जो इन्होंने अचीव किया था, और 2005 में तो वो 22 अगस्त 2005 को उन्होंने क्या करा था, वर्ल्ड टेनिस की वुमेन की वर्ल्ड टेनिस की चैंपियनशिप जीती थी। ठीक है, व्हाट चैलेंजेस इज मेजर डिड मारिया फेस इन अर्ली लाइफ? अर्ली लाइफ में उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किए थे, क्या क्या फेस किया था, उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए थे? मरिया फेस अ फाइनेंशियली स्ट्रगल एंड हैड टू मूव द यूनाइटेड स्टेट टू परस्यू हर टेनिस करियर। अपना टेनिस का करियर परस्यू करने के लिए उन्होंने क्या करा था, रशिया से मूव किया था यूएस से यूनाइटेड स्टेट उन्होंने मूव किया था। और वहां पे उन्होंने क्या किया था, विदाउट हर मदर उन्होंने वहां पे 2 साल रही थी वो अपने पापा के साथ। और उनके पापा भी क्या है, उनको डेली नहीं मिलते थे, क्या है कभी कभी मिलते थे, क्योंकि वो भी वर्क करते थे अर्निंग के लिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग के ऊपर जो स्पेंड करना था। ठीक है, हाउ डिड मरियाज फैमिली सपोर्ट टू हर टेनिस करियर? कैसे उन्होंने किया था? मरियाज के फादर यूरी थे, उन्होंने क्या करा था, सेक्रीफाइस किया था अपने ऑन करियर को, अपने खुद के करियर को उन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था टू सपोर्ट इन टेनिस एम्बिशियस। उनके जो टेनिस के एम्बिशियस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने अपने करियर को क्या करा था करियर को सेक्रीफाइस किया था। अब है एमसीक्यूज। ओके, हु कोच द मरियाज इन हर अर्ली लाइफ? अर्ली लाइफ में उनके कोच कौन थे? उसके पापा यूरी। ओके, और व्हाट इज द मरियाज प्लेइंग स्टाइल? उसका खेलने का स्टाइल क्या था, अग्रेसिव। ओके, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ मरियाज चैरिटेबल ट्रस्ट? आप लोग बताएंगे कि मरिया के चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम क्या था, मैं आपको बताऊंगी कमेंट बॉक्स में बस। और अभी आप खुद जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा कि मरिया शारापोवा के जो चैरिटेबल ट्रस्ट का नाम क्या था। ठीक है, और बाकी का मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी लिंक में। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।